दोस्तों, मेरा नाम है विनोद गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसके लिए काफ़ी लोगों की डिमांड थी। मेरे जितने फ्रेंड सर्किल में हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मुझे अब यहाँ ब्राज़ील में आना है तो उन्हें क्या क्या सामान उन्हें पैक करना चाहिए लास्ट मिनट। कई बार लोगों को 2 दिन पहले मालूम चलता है कि उन्हें ट्रैवल करना है। इतनी क्विक टाइम में वो कैसे अरेंज करेंगे सब चीज़ें। तो आपके सामने ये जो वीडियो आज लाया हूँ, सिर्फ आप इस वीडियो देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको पैक करनी है। ये सिर्फ ब्राज़ील नहीं, कोई भी फॉरेन टूर, कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल आप करते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ कवर करने की कोशिश की है वो मेजर चीज़ें जो हम जनरली हमें पता होता है क्या क्या चीज़ें हमें ट्रैवल करनी चाहिए होता है, लेकिन आपको नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए ये सारा नोट्स हमने यहाँ अरेंज किया है। इसमें मैंने ग्रोसरीज कवर किए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ट्रैवल नीड, बैंकिंग नीड, मेडिसिन एंड मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेट्राज। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये पूरे 100% लिस्ट नहीं है। अगर आपके दिमाग में लगता है कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए, आप वो भी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कभी आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैवल कर रहे हैं सपोज, तो लॉन्ग टर्म के समय ट्रैवल करते समय आपको याद रखना होगा कि आपको जिस घर में रह रहे हो उस घर को हो सकता है आपको रेंट आउट करने की जरूरत पड़े। किसी अच्छे ब्रोकर को आप जानते हो, उस ब्रोकर को आपको से कांटेक्ट करना पड़े कि आपके बिहार पे वो आपके हाउस का रेंट देख सके। साथ ही साथ आप किसी रिलेटिव से जानते हो, उससे हेल्प ले सकते हो। आपके पास खुद की कार है, हो सकता है आपको उसको बेचना पड़ जाए। आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो हो सकता है उनकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़े। घर में कोई जंक आइटम पड़ा हुआ है, उनको सेल करने की जरूरत पड़ सकती है। OLX और बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ आप सेल कर सकते हो, या किसी फ्रेंड या किसी बार्बर को या कोई भी आस पास है उसको आप देना चाहते हो, उसको दे सकते हो। आपको क्लीन अप करना पड़ेगा, मेरे करने का मतलब ये है। तो ये सारा चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ता है जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन कई बार अगर ये सारा मैंने स्लाइड्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी है, क्योंकि ब्राज़ील में ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैवल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं आगे। पहले में लेते हैं बैंकिंग नीड्स। आपके पास बैंकिंग नीड्स की बात करूं मैं, तो आपके कुछ अकाउंट्स होते हैं बैंक अकाउंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार बैंक अकाउंट आपको बंद कराने की जरूरत पड़ती है। कई सारे बैंक अकाउंट आपको क्लीन अप करने की, जैसे मैंने घर की क्लीनअप बात की, उसी तरह बैंकिंग की भी क्लीनअप की जरूरत पड़ जाती है। आपका कोई लोन चल रहा है, उसको फोरक्लोज करने की जरूरत है, लाइक 6 महीने बाद खत्म हो रही है आपकी लोन की सारी किस्त, और 1 साल बाद आप 1 साल के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो कई बार होता है फोरक्लोज करके आप जाना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड कुछ बंद कराना है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, कोई न्यू क्रेडिट कार्ड लेना है, वो ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बैंक लॉकर। आप फैमिली समेत ट्रैवल कर रहे हो तो ज्वेलरी होती है घर पे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ रखते हो? एक लॉकर आप लो, उसके अंदर सारा डंप करके आ जाओ। आपको अकाउंट कार्ड बनवाने की जरूरत पड़ती थी, बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत पड़ती थी तब, जब आप अकेले आ रहे हो, आपकी वाइफ घर में है, आप उनके लिए अकाउंट कार्ड बनवाना हो, कोई उनके लिए बैंक अकाउंट खुलवाना हो, तो वो सब कंसीडर करना पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड। इसके अंदर कई सारे पर्सनल आपको मेडिसिन जो आप यूज़ करते हो वो तो आपको परचेस करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन जो आपकी लाइक फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग और कई सारे ऐसे डिजीज होती हैं, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उन सब की अगर आप यहाँ पर आप चेकअप कराने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत पैसे लगते हैं उसके लिए। यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली है। यहाँ पे डॉक्टर की फीस तो ज़्यादा है ही। आप जब कम्युनिकेट करने जाओगे ना डॉक्टर के पास, तो वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसे हिंदी ना आती है ना इंग्लिश आती है। यहाँ पोर्चुगीज लैंग्वेज, आपको फ्रेंड के साथ जाना पड़ता है वहाँ पे, और मेडिसिन काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे। तो ये सब मैं कहूँगा, जो नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं इन सबकी जो आपको दवाई सूट करती है, मैं दवाई का लिस्ट नहीं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जो दवाई आपको सूट करती है आप वही सब लें। इसके साथ साथ आपको हेल्थ चेकअप करा के जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप रेगुलर चेकअप यहाँ कराते ही हो, उसी तरह आपको हेल्थ चेकअप करा के वहाँ पे आपको जाना चाहिए, ताकि आपको सारा पता होता है आपका क्या सिस्टम है यहाँ से जाते समय। आपको अगर बच्चों का वैक्सीनेशन कुछ पेंडिंग है या वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है, अपने लिए वैक्सीनेशन भी कराना पड़ सकता है। ये सारा वैक्सीनेशन वगैरह का भी आपको करवा के जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, कई सारे वैक्सीनेशन पेंडिंग होते हैं, तो वो सारी आप यहाँ पर रहते थे आप क्लियर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसके बिना हमारा टाइम का काम कहाँ चलता है। तो लास्ट मिनट अगर आप भूल गए मोबाइल चार्जर, सोच सकते हैं कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, आप कहीं घूमने आते हो पावर बैंक की जरूरत पड़ती है। मैं सारे तो नहीं गो थ्रू होऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ। जैसे एक्सटर्नल स्पीकर, आप कहीं बाहर जाते हो या घर में ही इंजॉय करना होता है, तो एक्सटर्नल स्पीकर बहुत ज़रूरत पड़ती है। चाहे ब्लूटूथ स्पीकर होती है और अच्छी बात होती है। मैंने इसमें क्रोम कास्ट ब्लूटूथ ट्रांसमीटर सब मेंशन कर दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप जब भी जब ट्रैवल करते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे सूटकेस हो गया, सूटकेस आपको देखना पड़ेगा। आपने जिस एयरलाइंस में फ़्लाइट बुक की हुई है वो 23 kg की 2 बैग अलाउ करता है, और 32 kg की 2 बैग।
उसके अकॉर्डिंग आपको सूटकेस परचेज करनी पड़ती है। उसकी अलग साइजेस भी होती है, भाई कितना आपको अलाउ करती है आपको एयरलाइंस, उसके हिसाब से सूटकेस लेना पड़ेगा। अगर मूवी देखने का शौक है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या लैपटॉप के अंदर आप मूवी रख सकते हो। एक हाँ, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब यहाँ आते हो ना तो उबर ऐप आप ब्राजील में यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो तब तक काम नहीं करता जब तक इंडिया में आपने इंस्टॉल करके उसे रजिस्टर नहीं किया है। वो कर लीजिए। अगर बच्चों को अगर स्टोरी बुक्स पढ़ने का शौक है तो अपने लिए मूवी ले आ रहे हैं, उनके लिए स्टोरी बुक्स भी ले आइए। आपका मोबाइल चलते हैं, हाँ पोस्ट पेड कनेक्शन है, उसको प्रीपेड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। इंटरनेशनल रोमिंग प्लान 1 महीने के ले सकते हैं जब तक आपको यहाँ नया सिम नहीं लेते। और हाँ, यहाँ बार्बर बार्बर काफ़ी दूर दूर पे है, आपकी कटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर न काटें, तो इसलिए आपको यहाँ आने से पहले अपनी कटिंग करवाइए, अच्छे से करवाइए, काफ़ी लंबे टाइम चल सके। उसकी फ़ोटो खींच लिए ताकि यहाँ बार्बर को बता सकें हाँ मुझे ऐसी ही कटिंग चाहिए, समझाने में आसान होगी। टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट्स आपको हो सकता है फाइनेंशियल बीच में खत्म हो रहा हो तो टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट ऑफिस में जमा करना हो, ये सारे काम खत्म करके आइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुकिंग, कुकिंग तो आप पक्का सीख के आइए, क्योंकि यहाँ पे आप बाहर का कंटिन्यूस कितना खाइएगा। कई बार खुद में मन करता है कि हम बनाएं, तो इसलिए कुकिंग का अलग से मैं रेसिपी यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन कुकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल आप खाते हो, सब्जियाँ दालें, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें अगर आप कमेंट में मेंशन करोगे कि आपको उस आगे रेसिपी भी चाहिए तो मैं रेसिपी भी बता सकता हूँ। मैं तो विदाउट अनियन गार्लिक पसंद करता हूँ खाना। तो अगर उस टाइप का चीज़ें अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है कि नहीं बन सकता या कुछ चीज़ें काफ़ी दिक्कत लगती है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी मैं एक अलग वीडियो इसका रिलीज कर सकता हूँ। लेकिन वैसे रेसिपी की लिए जरूरत नहीं पड़ेगी अनटिल आप अगर विदाउट अनियन गार्लिक नहीं लेते हैं तो। अब अगर कपड़े और एसेसरीज की बात कर लें तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी वेदर जहाँ चल रहा है उसके हिसाब से आपको कपड़े एसेसरीज लाने चाहिए। लाइक जैकेट स्वेटर है, अगर यहाँ विंटर्स है, विंटर के अंदर आप यहाँ रहोगे तो उसके अब मैंने वेदर के बारे में अलग एक वीडियो में बता रखा है, जिसमें ट्रैवलिंग और प्रिपरेशन के बारे में बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ें लिस्ट है, ये सारा लिस्ट आप ला सकते हो, अपने यहाँ से पैक कर सकते हो। अब लास्ट फाइनली बता दूं ग्रोसरी आइटम। ग्रोसरी आइटम में बहुत सारे आटा चावल बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ आटा जरूर लाइएगा इंडियन आटा, क्योंकि यहाँ आटा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ जो आटा मिलता है इस आटे को यूज़ करने के लिए भी आपको इंडियन आटा मिक्स करना पड़ता है। मसाले बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मसाले यहाँ पे नहीं मिलते, वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो मसाला एंड आटा बहुत जरूरी है, बाकी तो ला ही सकते हैं। अगर आप फास्ट रहते हैं तो आपको ये लिस्ट है जो फास्टिंग वाली फूड की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें फास्टिंग फूड भी जरूरत पड़ती है। तो इसके अलावा भी अगर आप कुछ और भी पाते हैं तो वो सारा फास्टिंग फूड के सामान में ला सकते हैं। एक क्विक नोट्स बना रखा है, ऐसे भी ये नहीं आपको कहीं भी लगता है कि ये यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप वहाँ पर वीडियो मेरे पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट आउट लीजिए और वहाँ पर आप दे सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको जैसे जैसे मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तो आपको इसी का सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपको नोटिफाई हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों। बाय बाय।